सद्दाम हुसैन, ये वो नाम है जिसे सुनकर कुछ लोगों को एक बहादुर नेता याद आता है, तो वहीं कुछ लोगों को एक बेरहम तानाशाह की याद आती है। दोस्तों, 30 दिसंबर 2006 की बात है। सुबह के 5:30 बजे थे। इराक के बगदाद में अमेरिका के 12 सैनिकों ने हथकड़ी में जकड़े सद्दाम हुसैन को चुपचाप फांसी देने वाले जल्लाद को सौंप दिया। इसके बाद इन सुपर 12 सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगे। हाथ में पवित्र कुरान लिए हुए सद्दाम हुसैन हताश नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ फांसी के वक्त काला नकाब पहनने से इनकार कर दिया। घड़ी में 6 बजते ही सद्दाम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन इस फंदे तक पहुंचाने के पीछे अमेरिका का मकसद क्या था और सद्दाम था कौन, ये जानेंगे इस वीडियो में। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिकरित के एक गांव में हुआ था। बगदाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। 1957 में सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्यता ली। ये पार्टी अरब में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म को अभियान चला रही थी, जो कि आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह भी बना। सद्दाम भी विद्रोह का हिस्सा बने। 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब स्वास्थ्य के नाम पर जनरल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद को देश का 5वां राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सत्ता संभालते ही सद्दाम ने इराक में विकास की लहर ला दी। सद्दाम के विकास कार्य की अगर बात करें तो उन्होंने तेल क्षेत्र को राष्ट्रीय किया, जिससे इराक को काफी फायदा हुआ। बगदाद और कई शहरों में सड़कें, पुल और राजमार्ग बनाए गए। बिजली पानी जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ। 1970-80 के दशक में मुफ्त शिक्षा और साक्षरता अभियान चलाए गए, जिससे साक्षरता यानी कि लिटरेसी दर में सुधार हुआ। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई और यूनिवर्सिटीज का विकास हुआ। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ी। कुछ भारी उद्योग और कारखाने भी स्थापित किए गए, जैसे कि रासायनिक और स्टील संयंत्र। खाद और ईंधन पर सब्सिडी भी दी गई। ऐसे कई काम हैं जो सद्दाम के आते ही इराक में हुए, लेकिन जितनी तेजी से इसके तहत विकास हुआ, उतनी ही तेजी से ये बर्बाद भी हुआ। 1980 और 88 का ईरान इराक युद्ध और 1991 का खाड़ी युद्ध ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। वहीं सद्दाम के शासनकाल में कई नरसंहार भी हुए और हजारों लोग मारे गए। सबसे ज्यादा अत्याचार कुर्द और शिया लोगों के खिलाफ हुए। जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ। बदला लेने के लिए सद्दाम ने शिया बहुल दुज़ैल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी। मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे कई मामलों के बावजूद अमेरिका ने इन हमलों में सद्दाम का साथ दिया। इसी बीच ईरान के खिलाफ युद्ध का इराक की इकोनॉमी पर भी नेगेटिव असर पड़ा। अगस्त 1990 में सद्दाम ने तेल के दामों को नीचे गिराने के लिए कुवैत को दोषी ठहराया और हमला कर कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत खाली करने को कहा। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एक ना मानी और कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। पहले ईरान और फिर कुवैत पर जीत ने सद्दाम हुसैन का मनोबल बढ़ा दिया। अगले ही दिन यानी कि 3 अगस्त को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका की अगुवाई में 28 देशों का गठबंधन बना। युद्ध हुआ, फिर इराक को हार का सामना करना पड़ा। कुवैत पर हमले के बाद सद्दाम पर पूरी दुनिया ने कई तरह के प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिए थे। इससे इराक की आर्थिक स्थिति और बिगड़ने लगी। उधर अमेरिका में सत्ता बदली और साल 2000 में जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने तो अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया। इराक को अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए खतरा कहना शुरू किया। इस पर इराक ने अपने कई घातक हथियार नष्ट कर दिए। फिर भी जॉर्ज बुश नहीं माने और 2003 में इराक पर हमला कर दिया। लगभग 20 दिन लड़ाई चली। इस दौरान इराक और इराक की सरकार तहस नहस हो गई। हालांकि जॉर्ज बुश की सेना सद्दाम को नहीं पकड़ पाई। सद्दाम को पकड़ पाने में नाकाम अमेरिकी सेना ने इराक में पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे एक सुरंग से गिरफ्तार किया। सद्दाम को पकड़ने के बाद जब जेल भेजा गया तो वहां उन्हें एक अलग सेल में रखा गया। उनके साथ अमेरिका के 551 मिलिट्री पुलिस कंपनी से चुने गए 12 सैनिक भी रहते थे। इन सैनिकों को सुपर 12 का नाम दिया गया। इसके बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई। इसमें सद्दाम को दुज़ैल नरसंहार मामले में दोषी करार दिया गया। वही नरसंहार जिसके बारे में मानवाधिकार पे उल्लंघन होते हुए देखकर भी अमेरिका ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसी नरसंहार के लिए उसे दोषी माना गया और फांसी की सजा सुनाई गई। इसी मामले में 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी पर लटकाया गया। सुबह के 5:30 बजे अमेरिका के सुपर 12 सैनिक हथकड़ियों के में बंधे सद्दाम को चुपचाप फांसी के तख्ते तक ले गए। जैसे ही सद्दाम को फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद को सौंपा गया, अमेरिकी सैनिक रोने लगे।
सुपर 12 सैनिकों में से एक ने किताब द प्रिजनर इन हिज पैलेस हिज अमेरिकन गार्ड्स एंड वाइट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेड में लिखा है कि इसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन और अमेरिकी सैनिकों के संबंधों के बारे में कई बातें बताई हैं। वो किताब में लिखते हैं कि हमने सद्दाम को एक हत्यारे के रूप में कभी नहीं देखा, हमें तो वो अपने दादा की तरह दिखाई देता था। एक अमेरिकी सैनिक के हवाले से किताब में लिखा गया कि उसके भाई की मौत हो गई। ये सुनकर सद्दाम ने उसे गले लगाते हुए कहा था, आज से तुम मुझे अपना भाई समझो। सद्दाम ने एक और सैनिक से कहा था कि अगर मुझे मेरे पैसों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाए तो मैं तुम्हारे बेटे की कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। सद्दाम और उसकी सुरक्षा में लगे गार्ड्स के बीच दोस्ती पनपती चली गई। हालांकि सैनिकों को साफ आदेश था कि सद्दाम के नजदीक आने की बिल्कुल भी कोशिश ना की जाए। सद्दाम हुसैन ने 1990 के दशक में अपने खून से कुरान लिखवाई थी। सद्दाम ने अल्लाह के लिए अपना समर्पण जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर खून देकर उसे स्याही के रूप में इस्तेमाल करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था। इन सभी 605 पन्नों को लोग देख सके, इसके लिए इन्हें शीशे के केस में सजा कर रखा गया। ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था। हालांकि 2006 में सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इस कुरान के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। सद्दाम के जीवन के कई अलग अलग पहलू हैं जिन्होंने सद्दाम को किसी के लिए बहादुर हीरो तो किसी के लिए जल्लाद बना दिया। आप सद्दाम हुसैन को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।